साथियों नमस्कार। साथियों, हम बीए चतुर्थ सेमेस्टर प्राचीन इतिहास विषय के अंतर्गत अपनी इस कक्षा को देख रहे हैं। हमने राष्ट्रकूट वंश को प्रारंभ कर दिया है और अभी तक हमने राष्ट्रकूट वंश के बारे में एक सामान्य परिचर्चा की आप लोगों से, और उसके साथ साथ हमने उसके जो शासक थे, एक दंतध्रुव के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया और कृष्ण प्रथम के बारे में मैंने अभी तक आपसे चर्चा किया है। आशा करते हैं उन क्लासों को आप बेहतर तरीके से देखे होंगे और जो है उसको समझने का प्रयास किए होंगे। हमारा जो आज का शासक है, आज के जो हमारे इस क्लास में रहेंगे शासक, वो कौन है? ध्रुव, जो कि धारावर्ष के नाम से विख्यात रहे हैं। कौन? ध्रुव धारावर्ष। आज हम इन्हीं की आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखिए ध्रुव धारावर्ष को लिखिएगा आप लोग। ध्रुव धारावर्ष। धारावर्ष क्या थी? इनकी उपाधि थी। नाम क्या था इनका? ध्रुव नाम था, और ये धारावर्ष क्या थी? इनकी उपाधि थी। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो ये शासक थे ध्रुव, ये कहीं ना कहीं राष्ट्रकूट वंश के सबसे क्या थे? महान शासक हुए, जो अपनी विजयों के माध्यम से अपने साम्राज्य को विस्तारित करने का भी काम किया। और एक रोचक तथ्य और भी है, आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़े भी होंगे कि वहां पर जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ। त्रिकोणात्मक संघर्ष में कौन कौन भागीदार हुआ? एक तरफ प्रतिहार वंश, एक तरफ पाल वंश और एक तरफ राष्ट्रकूट वंश। यही राष्ट्रकूट वंश जो दक्षिण भारत से चलकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करता है, और उसकी जो शुरुआत होती है वह इसी ध्रुव के समय से प्रारंभ होती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ध्रुव ने जो है अपने शासन को इतना विस्तारित कर दिया कि राष्ट्रकूट की गरिमा को बहुत चरम पर या शिखर पर पहुंचा दिया। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं ध्रुव धारावर्ष को। हम कह सकते हैं कि यह राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक हुआ। सबसे महान शासक हुआ। अगर हम इसकी उपाधि की चर्चा करें तो उपाधि लिख सकते हैं आप धारावर्ष। ठीक है, कलिवल्लभ, निरुपम, श्री वल्लभ। ठीक है, अब अगर हम बात करें इनके विजयों की, तो जो विजय थी उसको एक एक करके देखते हैं। पहले लिख लीजिएगा आप लोग गंगराज पर आक्रमण। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा शासक बनने के उपरांत ध्रुव ने अपना प्रथम अभियान गंगवंशीय शासक शिवमार द्वितीय पर किया। शिवमार की रुचि सैन्य की अपेक्षा अध्ययन पर थी। अतः ध्रुव ने इसे परास्त कर स्तंभ को वहां का शासक नियुक्त किया। वहां का शासक नियुक्त किया। ठीक है,
इस तरह से उसका साम्राज्य कावेरी तक विस्तृत हो गया। ठीक है, इतना लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिएगा आप लोग, पल्लव पर अभियान। ठीक है, इसमें लिखिएगा कि ध्रुव ने अपना अगला अभियान पल्लव वंशीय शासक दंती वर्मा पर किया। ध्रुव ने दंती वर्मा को परास्त किया। दंती वर्मा ने ध्रुव को उपहार के रूप में हाथी प्रदान किया। ठीक है, तो ये था उसका पल्लव अभियान। अगला जो है वेगी अभियान। इसमें लिखेगा ध्रुव ने वेगी के चालुक्य वंशीय शासक विष्णुवर्धन चतुर्थ पर आक्रमण करके इसे परास्त किया तथा त्रिकलिंग पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो पल्लव पर अभियान और वेगी अभियान, इसको आप लिख लीजिएगा। फिर हम आगे चर्चा करते हैं अगले अभियान की। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसका जो प्रमुख अभियान था वो क्या था? उत्तरी भारत अभियान, जो कि आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था। क्या था? त्रिकोणात्मक संघर्ष। ठीक है, पढ़ा था ना, याद है? चलिए इसमें देखते हैं कि ध्रुव ने जब उत्तरी भारत पर आक्रमण किया तो इस समय प्रतिहार वंश पर वत्सराज का पाल वंश पर धर्मपाल का और कन्नौज उसमें छोटा सा राज्य था। ठीक है, और कन्नौज पर आयुध वंशीय
दुर्बल शासक इंद्रायुध का शासन स्थापित था। आगे लिखिएगा आप लोग कि ध्रुव ने उत्तरी भारत पर अभियान के क्रम में विंध्य पर्वत को पार करता हुआ प्रतिहारों के अधीन मालवा पर आक्रमण करके वत्सराज को परास्त किया तथा वत्सराज से उन दो श्वेत राजछत्रों को भी छीन लिया जो उसने गौड़ नरेश धर्मपाल से प्राप्त किया था। ठीक है, तो सबसे पहले क्रम में वो क्या करता है, विंध्य पर्वत को पार करता है और मालवा की तरफ रुख करता है। मालवा पर उस समय जो अधिकार होता है वो वत्सराज का होता है, तो जाहिर सी बात है कि वत्सराज का ध्रुव से सामना होगा और उसी क्रम में क्या होगा कि जो है वत्सराज जो है परास्त होगा और परास्त होने के बाद जो इसके पहले जो धर्मपाल से इसका सामना हुआ था वहां पर वो उससे जो है क्या करता है, जो उसके दो क्या बोलते हैं उसको श्वेत राजछत्र थे उसको छीन लेता है। तो वही राजछत्र क्या करता है, जब ध्रुव इसके ऊपर आक्रमण करता है तो वो भी क्या करेगा, इसको अपने अधीन कर लेगा, हस्तगत कर लेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी क्रम में ध्रुव ने आगे बढ़ते हुए गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र पर, दोआब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दोआब क्षेत्र पर पाल शासक धर्मपाल को परास्त किया। ठीक है, तो अब जो है उसने वत्सराज को भी परास्त किया और साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए धर्मपाल को भी परास्त कर देता है। समझ में आया? ठीक, चलिए अब हम आगे देख सकते हैं कि ध्रुव का मुख्य उद्देश्य उत्तरी भारत को अपने अधीन मुख्य उद्देश्य उत्तरी भारत को अपने अधीन न करना था, बल्कि वह
अपनी अपनी शक्ति की अनुभूति कराना चाहता था। ठीक है, तो मतलब क्या था कि जो है ये बस अपने आप अपनी पावर को दिखाना चाहता था कि मैं बहुत पावरफुल व्यक्ति हूं, और इसीलिए वो जो है उत्तरी भारतीय अभियान में भाग लेता है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर से जो है इस राष्ट्रकूट वंश में गृह युद्ध छिड़ जाता है, गृह युद्ध का मामला कुछ हो जाता है, जिसके कारण जो है ध्रुव जो है फिर से वापस चला आता है। ठीक, चलिए आगे देख सकते हैं। ध्रुव ने अपनी इस विजय को अविस्मरणीय बनाने के लिए अपने राज चिन्ह पर गंगा यमुना की आकृति उत्कीर्ण करवाई। ठीक है, तो इस तरीके से इन अभियानों के माध्यम से ध्रुव क्या बनता है, अपने इस राष्ट्रकूट वंश का सबसे महानतम शासक बन जाता है। ठीक है, तो आपके जब एग्जाम में आएगा तो इन हेडिंग्स के माध्यम से अपनी मतलब इस जो तथ्य हैं इनको लिखने का प्रयास आप करिएगा। आशा करते हैं आपको जो है चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी।